नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यूबीपी प्रैक्टिस 4 हल करेंगे, जीके जीएस का। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013, 2015, 2017 या 2019? तो प्रश्न नंबर 1 का क्या उत्तर होगा? तो ये उत्तर होगा विकल्प ए, 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो इस समय राशन दिया जाता है, राशन, यही वाला अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? विकल्प ए है 1969, विकल्प बी है 1958, विकल्प सी है 1947 और विकल्प डी है 1946। तो 1969 की बात की जाए तो अपने यहाँ की इसरो की स्थापना 1969 में, और विकल्प बी जो है इसका सही है 1958। 1958 है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वदाता समूह का अर्थ है। सर्वदाता का मतलब है कि जो सभी को दे सके। विकल्प ए है ए, विकल्प बी है बी, विकल्प सी है ओ और विकल्प डी है ए बी। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी, रक्तदाता समूह ओ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्गी का है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2016, 2017, 2014 या 2015? तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में की गई थी। योजना आयोग कब बना था? 1950। 1950 के बाद 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, भारत का पहला जूट उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता में, मुंबई में, मैसूर में या कोच्चि में? ठीक है, जूट के लिए अगर जूट की कोई भी बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल या विकल्प में होगा या कोलकाता। तो विकल्प ए सही होगा। अगर कपास की बात की जाएगी तो नागपुर या मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, रेगुर मिट्टी या जलोढ़ या लाल? तो देखो, काली रेगुर तो एक ही है, काली को रेगुर मिट्टी का, ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी सीमा बिंदु का नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गुहार माथा या किबुथु? देखो, इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिणी है और इंदिरा कॉल जो है ये उत्तरी है। अगर ऐसे देखा जाए भारत की स्थिति, तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, और किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाला है पूर्वी, और ये गुहार माथा ये गुजरात वाला पश्चिम में। ये तो लद्दाख में हो गया, ये तमिलनाडु में हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपका गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या त्रिपुरा में? तो ये मांजुली द्वीप है, इसका नाम मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये असम में है।
असम। अगर गलत हो, असम है या अरुणाचल प्रदेश में, गलत हो तो आप कमेंट में बता देना। हालांकि हम भी कंफ्यूज हैं, असम में है या अरुणाचल प्रदेश में, ये याद नहीं आ रहा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। इनका यही क्रम है। ये 78% नाइट्रोजन, 21%, ये दोनों अलग अलग हैं, आप देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, हंगरी में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में? तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी में तो प्रेरीज पाए जाते हैं, प्रेरीज। हंगरी में बेल्ड्स पाए जाते हैं, बेल्ड। ये ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी सही होगा, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? 355, 324, 380 या 280? यदि बात कीजिए 280 तो वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग 280। 324 है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सत्रावसान या जो बैठक होती है, बैठक समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? सत्रावसान का मतलब है समाप्त, सत्र का अवसान मतलब समाप्त कर देना। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? ये राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्रावसान को समाप्त कर सकता है, जो सत्र चल रहा हो उसे बंद कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14, प्रश्न नंबर 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की लड़की, पसंद मतलब या तो लड़का हो या लड़की, चाहे लड़का लड़की से ये विवाह करने की इजाजत देता है, अपनी पसंद की शादी करने या विवाह करने की इजाजत देता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23? अच्छा देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो है, ये अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, गजाफर अली या लियाकत अली? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री। ये बलदेव सिंह जो थे, ये रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो गजाफर अली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वायसराय था जिसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया? कॉर्नवालिस, जानसोर, बेलेजली या मिंटो? तो ये विकल्प बी सही होगा, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी काम ही नहीं किया कि जिससे यह मालूम हो कि इसने हस्तक्षेप किया है, तो इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राजनेता जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी जी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या लियाकत अली? लियाकत अली। तो ये अंबेडकर साहब जो थे, वो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, महात्मा गांधी केवल एक में गए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सुभाष चंद्र बोस या सभी? तो ये 1938 में हुआ था हरिपुरा, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1939 में भी कांग्रेस
अधिवेशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 1938 त्रिपुरा में जो हुआ था। त्रिपुरा, उसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उसमें सुभाष चंद्र बोस चुने गए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालिका शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लागू किया गया? 1902, 1929, 1956 या 1930? देखो, सबसे पहले 1902 में ये लागू किया गया। 1902 में सती प्रथा 1929 में, और विवाह संबंधी एक अधिनियम आया था 1956 में। इसके लिए उम्र तय की गई थी, जिसे शारदा एक्ट शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए 1802। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? जोधाबाई, कस्तूरबा या सावित्रीबाई या सभी? सावित्रीबाई फुले जो थी, ये पहली महिला शिक्षिका बनी है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला अधिकारी को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? कंचना सिंह, शिवा चौहान, उर्मिला देवी या शिवानी सिंह? ये शिवा चौहान है, ये याद रखो। ये जो वहां पे लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन है, वहीं पे इन्हें तैनात किया गया, पहली महिला है। अगला प्रश्न देखिए, शिवा चौहान, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किस राज्य में शुरू की? ये पहला शब्द सुन के याद रखो। पहले तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में या मध्य प्रदेश में? तो गुजरात में ही शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल किस देश ने शुरू की? अपना भारत, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? हालांकि विकल्प से हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के तो खाने के लाले पड़े हैं, बांग्लादेश की ऐसी स्थिति है नहीं। अब बचा भारत और चीन। तो भारत तो भी बुलेट ट्रेन के चक्कर में है, तो ये चीन ने चलाई है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गैंडों के संरक्षण के लिए किस संगठन ने वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? यूनाइटेड नेशन ने, विश्व बैंक ने, यूनेस्को ने या वन मंत्रालय ने? ये विश्व बैंक ने, ये जरूर याद रखो, क्योंकि ये सबसे अलग महसूस हो रहा है कि विश्व बैंक करेगा ही नहीं, या तो यूनेस्को करेगा, यूएन करेगा या वन मंत्रालय करेगा, लेकिन ये विश्व बैंक ने किया है। अगला प्रश्न विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न देख लो, विकल्प बाद में देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, दुनिया का पहला देश जिसने ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय बनाया है? पांडुलिपियां जैसे पहले जो पत्तों पे लिखा जाता था वैसे ही। तो इसमें विकल्प कौन कौन सा है, कौन सा राज्य है या कौन सा है देश? ये देश है पाकिस्तान, भारत, चीन या यूएसए? तो पाकिस्तान का तो हमने बता दिया, उसके पास तो खाने को कुछ नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। यूएसए ऐसा काम करता ही नहीं। ये बचा चीन और भारत। तो भारत में ज्यादा कला और संस्कृति की सुरक्षा होती है, तो ये भारत का केरल है। केरल जो राज्य है, इसमें ये काम पहला, अगर राज्यों में भारत से पूछा जाएगा तो केरल राज्य है, वैसे देश में तो भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो किस राज्य में शुरू की गई? मुंबई में, कोचीन में, कोलकाता में या असम में? तो ऐसे काम, अच्छे काम तो कोलकाता में ही हो सकते हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटो बाजार के मामले में भारत किस स्थान पर है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? तो पहले स्थान पर तो चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पे अभी बना है अपना भारत।
भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज वाराणसी से किस नाम किस अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज एक शुरू किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसका नाम क्या है? यम्बी गंगा विलास, भारत विलास, वाराणसी विलास या गौरव विलास? तो उस मतलब क्रूज जो होता है, क्रूज का मतलब है जैसे एक गांव तरीके से जहाज बना दिया जाता है, वो पानी में चलता है, तो उसे ही कहते हैं क्रूज। तो उसका नाम है यम्बी गंगा विलास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2016, 2017, 2015 या 2018? हालांकि हम योजना किस लिए हैं, किस लिए इसमें रख रहे हैं, क्योंकि अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है, तो उसमें 4 योजनाओं का नाम लिया है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी एक है। ये 2016, ये बलिया से शुरू हुई थी, बलिया से 2016 में उज्ज्वला योजना। हालांकि आगे वाली वीडियो में हम इनके आंकड़े और भी देंगे, एक एक चीज याद कर लो। दूसरी वीडियो में या तीसरी वीडियो में इसके आंकड़े भी दे देंगे, कितने बटे कौन पहले राज्य स्थान पे है, ये सभी प्रकार के एक एक देखोगे, सभी हम करा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरेली में, सहारनपुर में, महोबा में या झांसी में? तो झांसी में, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। झंझरी मस्जिद प्रदेश के किस जिले में है? महोबा में, शाहजहांपुर, जौनपुर या इलाहाबाद? तो ये विकल्प सी सही, जौनपुर में। झंझरी मस्जिद वो सरकी साम्राज्य था, वो उसी ने बनवाया था, सरकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान रखता है? गेहूं में, गन्ना में, आलू में या सभी में? तो गेहूं में भी पहला स्थान है, गन्ना में भी पहला स्थान है और आलू में भी पहला स्थान है। ये विकल्प डी सही होगा। ये तीनों याद रखो, आएगा कैसे भी, गेहूं पूछ लेगा गेहूं लगाओ, गन्ना पूछ लेगा गन्ना लगाओ, आलू पूछेगा आलू लगाओ। हालांकि इसलिए तीनों हम बता रहे हैं, गेहूं, गन्ना, आलू, तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, नकटा किस क्षेत्र का लोकगीत है? अवध का, पूर्वांचल का? ते विकल्प भी सही है, पूर्वांचल का। अन्य बुंदेलखंड या ब्रज नहीं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। आंवला उत्पादन में राज्य का कौन जिला प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है, लखनऊ है या सहारनपुर है? सहारनपुर में तो अगर देखा जाए तो यह संतरा, संतरा प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ आंवला, और इलाहाबाद में ये अमरूद, और लखनऊ में दशहरी आम। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? इलाहाबाद, लखनऊ, सीतापुर या कानपुर? तो बात की जाए कानपुर में कौन सा है? चकेरी नाम का है। लखनऊ में, लखनऊ में कहते हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर हवाई अड्डा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का या कोई नहीं? तो इसमें ज्यादा जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, इसमें कृषि आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? हरदोई में, कन्नौज में, उन्नाव में या रायबरेली में? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये उन्नाव में है, विकल्प सी सही। हरदोई में सांडी है, रायबरेली में समसपुर है, समसपुर, और कन्नौज में याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या इनमें कोई नहीं? तो सरोजिनी नायडू तो पहले राज्यपाल है, सुचेता कृपलानी राज्य की और भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री ये सुचेता, विकल्प सी सही होगा। इंदिरा गांधी पहली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री
और पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति झांसी के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाल बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या लियाकत अली। अच्छा, तात्या टोपे की बात की जाए तो ये तो हो गए कानपुर। बहादुर शाह जफर तो हो गए दिल्ली। इनसे एक प्रश्न और, एक या 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जब 1857 का दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया, उसके बाद जब ये वहाँ से कहाँ भेज दिए गए तो रंगून, जो म्यांमार है वहाँ भारत से रंगून भेज दिए गए। अच्छा, लियाकत अली जो थे तो ये इलाहाबाद से नेतृत्व किया, लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ राजधानी किस वर्ष बना? अपना जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये किस वर्ष राजधानी के रूप में बनाई गई थी? 1919, 1920, 1921 या 1922? ये 1921 में बनाई गई थी। हालांकि अस्थायी बनाई गई थी लेकिन बना दी गई थी 1921 में। अच्छा, 1919 जलियांवाला बाग तो सभी को याद होगा, 13 अप्रैल 1919। 1920 असहयोग आंदोलन और 1922 उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा घटना हुई थी। उसी के परिणाम से 1920 का असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, हरियाणा? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? लूनी नदी, नर्मदा, सोन या माही? ये माही, विकल्प डी सही होगा, माही नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के, कालाशोक के, अजातशत्रु या कनिष्क के? तो पहला जो संगीत का आयोजन बौद्ध संगीत हुई थी वो अजातशत्रु, कालाशोक के दूसरे में, कनिष्क की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क की, ये कुंडनवल कश्मीर में हुई। और ये पहली और चौथी जरूर याद रखो, पहली अजातशत्रु और चौथी कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, पाल, अपभ्रंश या हिंदी? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे, विकल्प ए सही होगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर किसने बसवाया? मलिक सरवार या सरवर, यह हुसैन शाह सरकी, यह बहलोल लोधी या फिरोज शाह तुगलक? तो विकल्प डी तो सही होगा, मान लिया हमने, विकल्प डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जौनपुर का पहला शासक जो जौनपुर शासक जो बना था तो वो मलिक सरवर ने बनाया था। पहला शासक जो बना था जौनपुर का वो यही बना था, मलिक सरवर। अच्छा, हुसैन शाह सरकी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि झंझरी मस्जिद और लाल दरवाजा इसी ने बनवाया था जौनपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? जैसे अपने में ये हिंदी लिखी जाती है वैसे ही इनमें गुरुमुखी लिपि होती है। तो इसमें कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव? तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुरु अंगद, विकल्प बी सही होगा। गुरु नानक पहले, मतलब हो गया सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। और ये चौथे गुरु रामदास हैं। इन्होंने अमृतनगर या अमृतसर जो है पंजाब में, उस शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। और गुरु अर्जुन अंगद देव, इसमें विकल्प 2 हो गए, एक सही है चाहे जो हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किसे मरवा दिया था? अर्जुन देव को, नानक या गुरु गोविंद सिंह या तेग बहादुर?
तेग बहादुर। तो इसमें किसको मरवाया था? ये गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है सिख के अंतिम गुरु कौन थे? नानक, गोविंद सिंह, तेग बहादुर या रामदास? तो पहले तो नानक थे, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? अष्टप्रधान अकबर के, हुमायूं के, शिवाजी के या अंग्रेजों के? तो ये शिवाजी के शासनकाल में। अकबर के काल में तो नौरत्न थे, शिवाजी के अष्टप्रधान। जैसे इस समय सभी मंत्रियों का समूह होता, वैसे ही उस समय पे ये मंत्री होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य के में चौथ क्या था? एक कर था, एक धर्म था, एक परगना था या प्रशासन? तो ये एक प्रकार का कर था, जो राजस्व कर था। राजस्व जमीन से लिया जाए, जमीन पर लगाया जाता था। वो कुल पैदावार का 25% या 1/4 कह सकते हैं, इतना लगाया जाता था। तो ये कर था। चलो कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कौन से? किस मुगल शासक के समय बंगाल, अवध तथा हैदराबाद जैसे राज्यों का उदय हुआ या स्वतंत्र हो गए थे या फिर बने? तो उस समय कौन सा शासक था? फारूक सियर, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय या जहां? ये कौन सा शासक था? ये आप कमेंट में करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट में करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 1957, 1757, 1764, 1765 या 1773? ये 1765, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर, ये 1764 में, 1757 में ये हुआ प्लासी, प्लासी में, और ये बक्सर में। ये विकल्प बक्सर के युद्ध के बाद जब हार गए थे, तब अंग्रेजों ने संधि की थी 1765। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेस्टिंग ने, क्लाइव ने, वाइटिंग ने या फिर कैनिंग ने? तो ये क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन, वुड समिति या रेले कमीशन या फिर सैंडलर कमीशन? हंटर कमीशन, वुड समित, रेले कमीशन या सैंडलर? ये वुड समित जो थी, इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? उदंड मार्तंड, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट या फिर द बंगाल गजट? ये विकल्प डी सही होगा, द बंगाल गजट। ये बंगाल गजट है भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला, और ये उदंड मार्तंड। सब लोग लाइक, शेयर और कम से कम अपना चेक करो कितने हमारे सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने हमारे सही हुए हैं प्रश्न। तो इससे आपकी आपका ये पता चलेगा कि किस स्थिति में आप हो इस समय। चलो धन्यवाद। आगे देखते हैं जो बचेंगे प्रश्न, आगे हर बार हम कराते हैं।